إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله تعالى في مقام آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت عتيق الله من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. लायक ताज़ीम काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों और साथियों, ये जमादी सानी का महीना है। और जैसा कि आप जानते हैं इस महीना में सुसर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफतुर रसूल खलीफे बिला फस्ल अमीरुल मोमिनीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ।
चुनांचे इसी मुनासबत से बाद में हो गया, थोड़ा और बोलो, चंद गुजारिशात काम करो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान मकाम आपकी खिलाफत और मनसब के मुताल्लिक हजरत मौलाना उस्मान फारूकी साहब, आपके इमाम खतीब भाई सफीउल्लाह साहब और दीगर इंतजामिया मस्जिद के हुक्म पर चंद गुजारिशात आपके सामने अर्ज करना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि वो रब्बुल इज्जत इफरात और तफरीक और फिरकावारियत से बचते हुए खालिसतन कुरान और हदीस की रोशनी में मुझे हक सच कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ इत्तिबा और फर्माबरदारी वाली गुलामी और मोहब्बत नसीब फरमाए। जिस उन्वान पर इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूँ, वो है वजूह इस्तिहकाक खिलाफत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी वो क्या वजूहात थी कि जिनकी बिना पर जमात सहाबा में से सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफतुर रसूल के लिए मुंतखब फरमाया गया। उससे कबल तमहीद के तौर पर यह बात समाअत फरमा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और फिर इंसान को अल्लाह ने बेशुमार औसाफ अता फरमाए और उन तमाम औसाफ में से मकाम नबूवत और रिसालत के बाद इंसान को जो सबसे बड़ा वस्फ, सबसे बड़ा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया वो मकाम सहाबियत है, वो वस्फ सहाबियत है। और ये ऐसा मकाम है कि कोई इसे अपनी मेहनत, अपनी कोशिश, अपनी इबादत, अपनी रियासत, अपनी तवज्जो और अपने मुजाहिदे से हासिल नहीं कर सकता। ये उसे हासिल होता है जिसे अल्लाह अता फरमाता है।
जैसे मकाम नबूवत, ये वहवी मकाम है, कसबी मकाम नहीं। कि नबूवत किसी के चाहने से नहीं मिला करती, किसी के मांगने से नहीं मिला करती, बल्कि अल्लाह जिसे चाहते हैं नबूवत उसे अता फरमाते हैं। ऐसे ही सहाबियत वो मकाम है कि अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे अता फरमाते हैं, अपने चाहने से किसी को मकाम सहाबियत मिल नहीं सकता। यही वजह थी कि सैयदना अवैस कर्दी रहमतुल्लाह, जिन्होंने ईमान कबूल किया, हुजूर का ज़माना पाया, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी, रियाज़त और इबादत और नेकी में, वालिदैन की खिदमत में वो मकाम हासिल किया कि खुद अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अगर तुम में से किसी की मुलाकात अवैस कर्दी से हो जाए तो उससे अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। इतना बड़ा मकाम, चुनांचे यही वजह थी अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अवैस कर्दी को ढूंढते फिरते, तलाशते फिरते कि कहीं उनसे मुलाकात हो जाए, और जब उनसे मुलाकात हुई, सैयदना उमर जैसा बड़ा सहाबी चलकर उनके कदमों में गया और जाकर अपने लिए मग़फ़िरत की दुआ करवाई। इतना बड़ा मकाम, मगर सहाबियत नहीं मिली। सहाबियत हुजूर का ज़माना भी पाया, ईमान भी कबूल किया, हुजूर के ज़माने में भी मौजूद है, मगर वालिदा की खिदमत की वजह से हुजूर की ज़ियारत से महरूम रहे। अर्ज़ ये कर रहा हूं, मकाम सहाबियत या वस्फ़ सहाबियत वो मकाम है कि अपनी कोशिश से इसे बंदा हासिल नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे अता करते हैं। यही वजह थी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जा बजा सहाबा की तारीफ फरमाई। इलाहुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कहीं इलाहुल आलमीन ने फरमाया वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन्हु, कहीं इलाहुल आलमीन ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील इला
इलाहुल आलमीन कुरान मजीद फुरकान हमीद में सहाबा की तारीफें फरमा रहे हैं कि इलाहुल आलमीन ने फरमाया उलाइका हिज़्बुल्लाह, कि रब्बे कायनात ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। और पूरी की पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं कि मरने से पहले, क़यामत से पहले अल्लाह ने अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट अता किया हो। गिरामी कदर बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, सहाबा की जमात वो जमात है कि अल्लाह ने दुनिया में ही उनके लिए अपनी रज़ा का ऐलान फरमा दिया। रब्बे कायनात ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी। ऐसे सहाबा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर दुनिया के सारे वली इकट्ठे हो जाए, सारे उलमा, सुलहा, अतकिया, अज़किया, असफिया, गौस, अब्दाल, ये सारे के सारे मिल जाए और एक दूसरे के ऊपर खड़े होते चले जाए, तो ये सारे मिलकर भी एक अदना से सहाबी के पांव के तलवे तक नहीं पहुंच सकते। सहाबियत का मकाम इतना बड़ा मकाम है। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ओद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करो तो तुम्हारा ये ओद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना मेरे सहाबी के एक मुद, एक पाव या आधा किलो खैरात करने के बराबर भी नहीं। सहाबी का मकाम इतना बड़ा है। वैसे तो सारे के सारे सहाबा इस बात के अहल थे कि अगर उन्हें दुनिया की कोई हुकूमत दी जाती, दुनिया का कोई निजाम दिया जाता, दुनिया का कोई इक़्तिदार दिया जाता, तो वो उसे बड़े आसान तरीके से, इंतहाई अहलियत, इस्तेदाद और सलाहियत के साथ बड़े बावकार तरीके से चला सकते हैं, जिसकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान में दी है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, ये वो लोग हैं, सहाबा के बारे में अल्लाह फरमा रहे हैं। इलाहुल आलमीन ने फरमा दिया अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, ये वो लोग हैं कि अगर हम इन्हें ज़मीन पे इक़्तिदार दे दें, अगर हम इन्हें ज़मीन की हुकूमत दे दें, अगर हम इन्हें ज़मीन का निज़ाम दे दें, अक़ामुस्सलाता, ये नमाज को भी कायम रखेंगे, व आतमुज़्ज़काता, ज़कात के निज़ाम को भी कायम रखेंगे, व अमरू बिल मारूफ, और अच्छाई का भी हुक्म करेंगे, व नहू अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से भी रोकेंगे। अल्लाह खुद गवाही दे रहे हैं कि मेरे नबी के जितने सहाबा हैं, हर सहाबी इस बात की अहलियत रखता है कि वो दुनिया का निजाम चला सकता है। मगर इन तमाम सहाबा में से खलीफतुर रसूल के लिए और जानिशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर इंतखाब किया गया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का किया। इसकी क्या वजह है? उमर भी मौजूद है, उस्मान गनी भी मौजूद है, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा जैसे बहादुर सहाबी भी मौजूद है, असदुल्लाह व असद रसूल सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुर मौजूद है, और दीगर अंसार और मुहाजिरीन में से बड़े बड़े सहाबा मौजूद हैं। मगर इत्तेफाक होता है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पे होता है। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु तमाम सहाबा में सबसे आला सहाबी, तमाम सहाबा में सबसे आला सहाबी। और ये आपका आला होना जो कि जज्बाती बात नहीं है, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, इसलिए कह दिया कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे आला। ये जज्बात की बुनियाद पर नहीं है, ये दलाइल की बुनियाद पर है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को कोई मकाम और मर्तबा अता फरमाते हैं तो चार चीजों की बुनियाद पर किसी को मकाम मिलता है। कितनी चीजों की बुनियाद पर? चार चीजों की बुनियाद। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 इल्म, नंबर 3 इबादत और नंबर 4 इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चार वो चीजें हैं कि जिस बंदे के अंदर ये पाई जाए अल्लाह उसे मकाम और बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। इन चार चीजों में सहाबाए किराम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु तमाम सहाबा में सबसे आगे, ईमान में भी सबसे आगे, इल्म में भी सबसे आगे, इबादत में भी सबसे आगे और इताअत में भी सबसे आगे। सबसे पहली चीज ईमान है कि जिसकी वजह से अल्लाह किसी को बुलंद मर्तबा अता फरमाता है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस ईमान में सबसे आला है। इलाहुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, फरमाया अल्लाह बुलंद करते हैं उस बंदे को जिसको ईमान की दौलत अता फरमा देते हैं। फरमाया तुम में से अल्लाह उसको बुलंदी अता फरमाते हैं जिसको ईमान की दौलत नसीब होती है। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब, जितने भी इंसान हैं, वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सिख हो, मजूसी हो, कम्युनिस्ट हो, किसी भी मजहब से, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हो, इन तमाम के तमाम इंसानों में सबसे अफजल इंसान वो है जिसे अल्लाह ने ईमान अता फरमाया। ये हमारी खुशकिस्मती है और हमें इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने ईमान की दौलत से हमें बेहतर करवाया। ये अमेरिका वाले आला नहीं, अमेरिका का सदर आला नहीं, मेरे मुल्क का एक गरीब रेडी वाला मुसलमान जो है वो अमेरिका के सदर से आला है, इसलिए कि उसके पास ईमान नहीं है, इसके पास ईमान है। अल्लाह ईमान की बुनियाद पर बुलंदी अता फरमाता है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं कि जिनके पास सबसे ज्यादा ईमान था, जिनके पास सबसे ज्यादा ईमान था, ईमान में सबसे आगे था। कैसे? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का ईमान सबसे आला कैसे था? मुलाहजा फरमाइए। कि कोई हुजूर पे ईमान लाया, कोई निशानी देखकर, किसी ने ईमान कबूल किया मेरे नबी का कोई मौजज़ा देखकर, किसी ने ईमान कबूल किया कोई निशानी देखकर, किसी ने ईमान कबूल किया मेरे हुजूर का कोई वसफ देखकर, किसी ने ईमान कबूल किया मेरे हुजूर की करीबी देखकर, किसी ने ईमान कबूल किया मेरे नबी का इखलाक देखकर। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा मेरे नबी की बीवी हैं, उन्होंने मेरे हुजूर की जिंदगी को देखा, हुजूर के शब और रोज़ को देखा, मेरे हुजूर की दिन रात को देखा, आपकी जलवत और खलवत को देखा, आपके दिन और रात को देखा, आपकी तन्हाइयों को देखा, तो ईमान कबूल किया। सैयदना अली मुर्तज़ा
खुशगवार हुए जानवर की तरह मेरे नबी के कदमों में आते देखा तो देखकर ईमान कबूल किया। किसी ने मुर्दा भाई को कलमा पढ़ते देखा तो ईमान कबूल किया। किसी ने मेरे नबी के मुआवजे दहन के जरिए से कड़वे पानी को मीठा होते देखा तो ईमान कबूल किया। किसी ने हंडिया के सालन को पढ़ते देखा तो ईमान कबूल किया। हाँ, किसी ने कोई निशानी देखी, किसी ने कोई मौका देखा, किसी ने कोई अलामत देखी, मगर दोबारा जाओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पे कि जब हुजूर नबूवत का ऐलान करते हैं, सैयदना अबू बकर मक्का में मौजूद नहीं, वो मक्का से बाहर है, पीछे हुजूर ने नबूवत का ऐलान कर दिया। कुछ दिनों के बाद अबू बकर मक्का में आते हैं, लोगों ने घेर लिया। अबू बकर पता है क्या हो गया? पूछा क्या हो गया? वो जो तुम्हारे जान हैं, वो जो तुम्हारे रफीक हैं, वो जो तुम्हारे दोस्त हैं, वो जो तुम्हारे साथी हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी अजीब और गरीब बात करते हैं। पूछा क्या बात कह दी? वो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं, वो कहते हैं मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो कहते हैं मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये बात सुनी, बजाय घर जाने के सीधा मेरे हुजूर के दौलत कदा पे गए, मेरे हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और जाकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का ऐलान किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ हाँ अबू बकर, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, अल्लाह ने मुझे तुम सब की तरफ, पूरे जमीन के सारी की सारी इंसानियत की तरफ, सारी की सारी कायनात की तरफ मुझे रसूल बनाकर भेजा है। अबू बकर ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे महबूब, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अबू बकर आपका गुलाम है। न दलील मांगी, न मौजज़ा मांगा, न उनकी निशानी मांगी, सीधा कलमा पढ़ा और ईमान कबूल किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान कबूल करने में सबसे आगे, ईमान में सबसे आगे। एक और दलील सुनिए, मस्जिद नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, सहाबा इकराम इर्द-गिर्द बैठे। मेरे हुजूर ने पिछली उम्मतों के एक शख्स का वाक़या बयान किया। हुजूर ने फरमाया, एक शख्स था जिसके पास दो बैल थे, बैलों की जोड़ी थी। वो अपने बैल को लिए जा रहा था कि चलते चलते थक गया। जब वो थक गया तो अपने बैल पर सवार हो गया। जब वो बैल पर सवार हुआ तो उसका बैल गोल पड़ा, उसका बैल गोल पड़ा और इंसानी आवाज में बोला, कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, मुझे सवारी के लिए नहीं बनाया गया, आप मुझसे कोई और काम ले लीजिए, मेरे जरिए से आप पानी निकाल लीजिए, मेरे जरिए से आप खेत में हल चला लीजिए, मुझे किसी बेलने के अंदर जोड़ लीजिए, मगर मुझ पर सवारी ना कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे सवारी के लिए बनाया नहीं है। जब हुजूर ने ये बात की, सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बैल बोले? क्या बैल बोला? और याद रखिए कि जिस महफिल और जिस मजलिस में हुजूर ये बात फरमा रहे हैं, उस मजलिस में अबू बकर मौजूद नहीं है और हजरत उमर भी मौजूद नहीं है। दीगर सहाबा हैं, मगर अबू बकर और उमर ने, हुजूर ने फरमाया बैल बोला। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, क्या वो इंसानी आवाज में बोला? हुजूर ने फरमाया, हाँ, मेरा ईमान है कि अल्लाह चाहे तो बैल को इंसानी आवाज में बुलवा सकता है। फरमाया, मेरा भी ईमान है, अबू बकर और उमर का भी ईमान है, मेरा भी ईमान है और अबू बकर और उमर का भी ईमान है। यानी अगर वो इस महफिल में होते तो जिस तरह तुमने सवाल कर लिया, अबू बकर और उमर मेरी बात पे यकीन कर लेते, कभी मुझसे सवाल ना करते। फरमाया, मेरा भी ईमान है, अबू बकर का भी ईमान है। जरा सोचिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू बकर के ईमान को अपने ईमान के साथ मिलाया और हमें पता है कि मेरे महबूब
एक और दलील मुलाहिजा फरमाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अय्याम में, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इसके बाद बयान खत्म कर देंगे। अपने आखिरी अय्याम में एक लश्कर नौजवान सहाबी हजरत उसामा रजी अल्लाह अन्हु कि जिनकी उम्र 17 साल, कितने साल थी? 17 साल, 17 साल उम्र, उनकी क़यादत में तैयार किया। अभी उस लश्कर की तश्कील नहीं हुई थी, अभी वो लश्कर रवाना नहीं हुआ कि हुजूर का विसाल हो गया, हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए। लोगों ने बाहरी मशवरे से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को खिलाफत के लिए खलीफा के तौर पर मुंतखब फरमा दिया। आप जब मसनद खिलाफत पर बैठे तो आपने उस लश्कर को रवाना करने का इरादा फरमाया। जब आपने उस लश्कर को रवाना करने का इरादा किया तो सहाबा और आकर अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, अभी कुछ दिन पहले हुजूर की वफात हुई, लोग गम से निढाल हैं, सहाबा गम से निढाल हैं, शिद्दत गम लोगों का रूज पर है। अभी आप इस लश्कर को रवाना न फरमाइए, कहीं इस मौके का फायदा उठाकर अंदर या बाहर का कोई दुश्मन मदीना पर हमला आवर न हो। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सुनो मेरे साथ, जिस लश्कर को हुजूर ने रवाना फरमाने का इरादा कर लिया था वो जाकर रहेगा, अबू बकर उसको नहीं रोक सकेगा। सहाबा फिर अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, चले ठीक है, मगर आप यूं कीजिए कि इस लश्कर की अमारत और क़यादत एक नौजवान सहाबी 17 साल जिनकी उम्र है, हजरत उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास है। वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके पास कोई ज्यादा तजुर्बा नहीं है। आप क़यादत तब्दील कर दीजिए, किसी तजुर्बाकार बड़े कमांडर सहाबी को इस लश्कर की क़यादत दे दीजिए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस सहाबी को मेरे हुजूर ने अमीर बनाया था वही अमीर रहेगा, कोई और अमीर नहीं हो सकता। लश्कर चला गया। एक और इलाके से खबर आई कि फलां इलाके के लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम से फिर गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐलान किया कि उनसे किताल के लिए लश्कर तैयार करो। सहाबा फिर आए, मगर लश्कर गया। एक और इलाके से खबर आ गई, फलां इलाके के लोगों ने ज़कात निकालने से इनकार कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर ऐलान कर दिया, एक और लश्कर तैयार करो, उनसे किताल करना है। चुनांचे एक और लश्कर तैयार हुआ। सहाबा फिर आ गए, आकर अर्ज करने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको क्या हो गया है? लश्कर पे लश्कर आप रवाना फरमा रहे हैं, ऐसे तो मदीना खाली हो जाएगा, दुश्मन मौके का फायदा उठाएगा, अंदर या बाहर का कोई भी दुश्मन मदीने पे हमला आवर हो सकता है, आप रहने दीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ओ मेरे साथियों, तुम्हारा मशवरा सर आंखों पर, कान खोल कर मेरी बात सुन लो। अगर मदीना खाली हो जाए और तने तनहा अबू बकर मदीना में रह जाए, जंगल के दरिंदे आए, अबू बकर को चीर फाड़ कर रख दे, फिजाओं में उड़ने वाले परिंदे अबू बकर की बोटियां नोच नोच कर खा डाले, ये सब अबू बकर को गवारा है, मगर हुजूर के दीन पे आग आ जाए, ये सिद्दीक को गवारा नहीं। हुजूर के दीन पे कमी हो, हुजूर के दीन पर आग आ जाए, हुजूर के दीन पर तबर्रा हो, हुजूर के दीन पर इतराज हो, अबू बकर जिंदा रहे या हो नहीं सकता। अंदाजा कीजिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान का लेवल क्या था, उनके ईमान का अंदाजा कीजिए किस कदर बुलंद ईमान है। यही वजह थी कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, या अबा बकर
अंत सय्यदुना, आप हमारे सरदार हैं, आप हम में सबसे आला हैं, आप हम में सबसे अफसर हैं, आप हुजूर के महबूब हैं। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि हम हुजूर के ज़माने से ही जानते थे कि सबसे आला और सबसे अफजल अंबिया के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। और सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी फरमाया करते थे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु हम में सबसे आला है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को खिलाफत क्यों दी गई? तो बहुत से वजूहात में से एक वजह ये थी कि अबू बकर सिद्दीक का ईमान तमाम सहाबा में सबसे आला था, तमाम सहाबा में सबसे आला था। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जो कुछ बयान हुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।